सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क से ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शंस को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर्स की वीडियोस हो जाएंगी, आपकी नोट्स हो जाएंगी पीडीएफ में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएगा, 3000 का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा और 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है आपका 2000 रुपये का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए और 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पे आते हैं। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, जिसको ICRR हैज बीन इम्पोज्ड बाय RBI इन ऑर्डर टू, जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है जिसको हम ICRR बोलते हैं, जो RBI के द्वारा डाला गया है चाहे इम्पोज किया गया है, वो किस लिए है। ए ऑप्शन दिया गया है एब्जॉर्व सरप्लस लिक्विडिटी जनरेटेड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग रिटर्न ऑफ ₹2000 नोट्स। एब्जॉर्ब कर सके सरप्लस लिक्विडिटी को जो बहुत सारे फैक्टर से जनरेट हुआ होगा, जिसमें है कि 2000 रुपये का नोट भी। बी ऑप्शन है आपका एब्जॉर्व एंड मेंटेन डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, एब्जॉर्व करें और मेंटेन कर सके डिमांड डिपॉजिट्स बैंक के साथ। सी ऑप्शन है टू पे मोर इंटरेस्ट बाय बैंक्स ऑन डिपॉजिट्स, बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर सके। ठीक है, बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर सके डिपॉजिट्स के ऊपर। डी ऑप्शन है टू सप्लीमेंट एसएलआर, एसएलआर को सप्लीमेंट करने के लिए। सही ऑप्शन क्या है। जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम ICRR बोलते हैं, जो RBI के द्वारा डाला गया है, वो किस लिए डाला गया है। जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ए, यानी एब्जॉर्ब कर सके सरप्लस लिक्विडिटी जो कि जनरेट हुआ कई सारे फैक्टरों से, जिसमें है कि 2000 रुपये की नोट की वापसी। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में, indoor step banking services for senior citizens and differently abled persons, RBI has given instruction to implement above the age of। बोलते डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज जो सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है चाहे डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को दिया जाता है, तो आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इंप्लीमेंट करेंगे कितने उम्र से ऊपर के लोगों के लिए। ए ऑप्शन है 60 ईयर्स, बी ऑप्शन 70 ईयर्स, सी ऑप्शन 65 ईयर्स, डी ऑप्शन है 75 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 70 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। आरबीआई उद्गम पोर्टल इज रिलेटेड टू, आरबीआई का उद्गम पोर्टल किससे रिलेट करता है। ए ऑप्शन है कंप्लेंट रेजोल्यूशन, बी ऑप्शन है डिपॉजिट, सी ऑप्शन अनक्लेम डिपॉजिट, डी ऑप्शन है सीनियर सिटीजन्स। जो आरबीआई का उद्गम पोर्टल है बेसिकली वो रिलेट करता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के ऊपर। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF under which banks could borrow funds from RBI when interbank liquidity dries up, fill the exact option from the following। बोलते हैं जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है जहां बैंक लोन ले सकता है, बोरो का मतलब लोन लेना यानी उधार ले रहा है आरबीआई से। ये कौन सी फैसिलिटी के तहत, जहां एक बैंक, जहां इंटर बैंक यानी एक बैंक दूसरे बैंक से जो पैसा लेती है उधार, वो अगर खत्म हो जाए तो, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से जो पैसा लेती है वो मान ली सिचुएशन खत्म हो गया, तो बैंक आरबीआई एक फैसिलिटी देती है जिसका नाम होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, जहाँ पे बैंक लोन ले सकता है, बोरो कर सकता है पैसा आरबीआई से कितने समय के लिए। वो सवाल। ए ऑप्शन ओवरनाइट, बी ऑप्शन फोर्टनाइटली, सी ऑप्शन डेली, डी ऑप्शन मंथली। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ओवरनाइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। आरबीआई हैज बोर्डेड द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट इनवॉइस डिस्काउंटिंग फैसिलिटी फॉर बोरोवर। बोलता है आरबीआई ने बोर्ड किया ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को जहाँ पे फैसिलिटेट करता है इनवॉइस डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी किस तरह के बोरोर के लिए। ए ऑप्शन MSME, बी ऑप्शन रिटेल लोन्स, सी ऑप्शन एग्रीकल्चर लोन्स, डी ऑप्शन एजुकेशन लोन। सही ऑप्शन हो जाएगा ए MSME बोरोवर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। बेसल 3 गाइडलाइंस टू बी इम्प्लीमेंटेड फुल्ली इन इंडिया सिंस एक्सेप्ट कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड लिवरेज रेशियो। बोलता है कि आपको बेसल 3 गाइडलाइंस पूरी तरीके से भारत में इम्प्लीमेंट कर दी गई है। इसमें आपको बताया जा रहा है कैपिटल कंजर्वेशन बफर और लिवरेज रेशियो को छोड़ दी, यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर लिवरेज रेशियो को छोड़ के बेसल 3 की गाइडलाइंस पूरी तरीके से भारत में कब इंप्लीमेंट कर दी गई है या कब से इंप्लीमेंट है। ए ऑप्शन 31/3/2016, बी ऑप्शन 31/3/2017, सी ऑप्शन 31/3/2019, डी ऑप्शन 31/3/2018। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 31/3/2019, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 7 में आइए। अंडर बेसल 3
बैंक्स मिनिमम इक्विटी टीयर वन रेशियो इज ऑफ इट्स रिस्क वेटेड होल्डिंग एक्सेप्ट सीसीबी। जो बोलता है बेसल थ्री के तहत जो बैंक का मिनिमम इक्विटी टीयर वन रेशियो जो है वो कितना होता है रिस्क वेटेड होल्डिंग का, जिसमें हम सीसीबी छोड़ के बात कर रहे हैं, यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर छोड़ के। ए ऑप्शन 8.25%, बी ऑप्शन 5.5%, सी ऑप्शन 8%, डी ऑप्शन 10.5%। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 5.5%। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। एज ऑफ अप्रैल 2022 बेसल थ्री बैंक्स टीयर वन कैपिटल मस्ट बी at least 8% of its risk-weighted assets, including 2.5% CCB. The minimum capital ratio, including the capital conservation buffer, additional tier 1 and tier 2 capital is। अब क्या बोलता है कि अप्रैल 2022 से बेसल थ्री में जो गाइडलाइंस आया आरबीआई की साइड से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बैंक का जो टीयर वन कैपिटल है वो कम से कम 8% होना चाहिए, जितना भी उसका रिस्क वेटेड एसेट्स क्लास है, जिसमें इंक्लूड कर लिया गया 2.5% का सीसीबी। सीसीबी क्या है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर है। अब बोलता है कि मिनिमम कैपिटल रेशियो जिसमें इंक्लूड किया गया कैपिटल कंजर्वेशन बफर, एडिशनल टीयर वन और टीयर टू कैपिटल का वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन 8.25%, बी ऑप्शन 8.5%, सी ऑप्शन 8%, डी ऑप्शन 11.5%। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी 11.5%। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। नन फंक्शनिंग ऑफ सीसीटीवी इन करेंसी चेस्ट आरबीआई लेवाइड पेनाल्टी अप टू वाट अमाउंट। बोलता है कि जहाँ पे सीसीटीवी अगर फंक्शन नहीं कर रही है करेंसी चेस्ट में, तो आरबीआई यहाँ पेनाल्टी लगाता है, वो कितने अमाउंट तक का लगा सकता है? ये ऑप्शन है ₹10,000, बी ऑप्शन ₹20,000, सी ऑप्शन ₹5,000, डी ऑप्शन ₹1,00,000, डी ऑप्शन ₹15,000। यानी सीसीटीवी और फंक्शन नहीं कर रहा है करेंसी चेस्ट में, तो आरबीआई का पावर पेनाल्टी लगाने को कितना अमाउंट हो सकता है? वो हो सकता है आपका ₹5,000। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। Violation of any term of agreement with RBI for deficiency in service in providing exchange facilities as detected by RBI officials, RBI will charge penalty immediately up to what amount। तो बोलता है अगर किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है एग्रीमेंट में, जहां आरबीआई की कोई कमी पाता है, आरबीआई डिफिशियंसी सर्विस में जो प्रोवाइड की जा रही है एक्सचेंज फैसिलिटी, जो कि कोई आरबीआई के ऑफिसर से पता करता है, डेट करता है, तो आरबीआई चार्ज करेगा पेनाल्टी तुरंत। वो कितने अमाउंट रुपए का होगा? ये ऑप्शन पे 10,000, बी ऑप्शन पे 20,000, सी ऑप्शन पे 5,000, डी ऑप्शन पे 15,000। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ₹10,000 का पेनाल्टी चार्ज करेगा ये ऑप्शन। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट है, जो कि प्योरली फॉर आपका इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कि कवर करेगा तीनों सेक्शंस को। सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3 क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, 3 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है ₹2,000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, ₹3,000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4x9 685 127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।